प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारा इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की टॉपिक है परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी बातें बताएगा। परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर हमसे वो सारे स्वर्गीय राज्य की जो सीक्रेट बातें हैं वो सारे बातें करना चाहता है या हमें बताना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम वचन की ओर चलेंगे। यिर्मयाह 33 उसका 3 वचन में जैसा कि लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ बातें करें और वो हमें क्या करना चाहता है, उसकी बड़ी बड़ी बातें हमको सिखाना चाहता है, बड़ी बड़ी बातें हमको बताना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम उससे बातें करेंगे तो वो सारे सीक्रेट बातें इस अंतिम समय में मेरे प्यारे भाई और बहनों क्या होने वाला है, क्या होगा, वो सारे बातें हमें बताना चाहता है। सीक्रेट बातें हम एक इंसान होके हम किसको बताते हैं? जिसे हम प्रेम करते हैं, जिसे हम अपने मानते हैं, जिसको या जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उसको ही हम क्या करते हैं, अपनी सीक्रेट बातों को बताते हैं। परमेश्वर आपको डायरेक्टली सीक्रेट बातें बताना चाहता है। परमेश्वर ने पहले जमाने में नबी से, भविष्यवक्ता और राजा और याजक लोगों से ही बातें करता था और उन लोगों को ही अपना सीक्रेट बातों को क्या करता था, शेयर करता था। लेकिन आज आप और मैं लकी फुल पर्सन है जो परमेश्वर हमें क्या कहता है कि तुझे मैं अपनी सीक्रेट बातों को बताऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन में, लेकिन आप सोच के देखो, हम एक पापी इंसान होके, पाप में जन्म होके भी परमेश्वर हमें पसंद करता है, परमेश्वर हमें प्रेम करता है। वो स्वर्ग राज्य की बातों को हमें क्या करना चाहता है, हमें शेयर करना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने क्या कहा कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें और कठिन बातें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो बातें परमेश्वर आपको बताना चाहता है जो कठिन है, लोग समझ नहीं पाएंगे। आगे को क्या लिखा है, कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझ सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो कठिन बातें परमेश्वर आपको बताना चाहता है या परमेश्वर आपको शेयर करना चाहता है जो लोग, एक आम इंसान नहीं समझ सकता। मुझे याद आ रहा है पर यीशु मसीह की दृष्टांतों को लोगों से जब भी बातें करता था तो कठिन होता था, लोग उस बात को समझ नहीं पाते थे। जैसे कि यीशु ने कहा कि मनुष्य को दोबारा जन्म लेना अवश्य है, ये बातों को लोग समझ नहीं पाते थे। उस टाइम जो यहूदी लोग रहते थे, जो शास्त्री लोग रहते थे, वो लोग भी समझ नहीं पाते थे। एक शास्त्री ने उसे पूछता है कि हे गुरु, क्या एक इंसान अगर बूढ़ा हो जाएगा तो क्या उसके मां के पेट से जाएगा और फिर जन्म लेगा? लोग उसकी बातों को कैसा समझेंगे? इसीलिए यीशु मसीह ने कैसा एक दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह लोगों से बातें करता था ताकि समझ सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको जब देखा कि आप एक समझदार व्यक्ति हो, आप उसकी बातों को समझ सकते हो, जब ये परमेश्वर आपके ऊपर देखा कि ये योग्य है, कि ये भरोसा कर सकता हूं इसे, और वही बात परमेश्वर आपको बताना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं कितना लकी फुल पर्सन है कि डायरेक्ट हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं और उसकी बातों को हम समझ सकते हैं। इसलिए प्रार्थना में हमेशा लगे रहो, प्रार्थना में पिता परमेश्वर के साथ एक संबंध में रहो ताकि उसकी आवाज को आप सुनो और वो स्वर्गीय राज्य की हर एक सीक्रेट बातों को जानो। प्रार्थना करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं एक दूसरा गांव में रहता हूं, मैं एक दूसरा जगह में रहता हूं। मेरे माँ से या मेरे भाई से या मेरे फैमिली से अगर मुझे बातें करना है तो मैं कैसा बातें कर सकता हूं? फोन कॉल के माध्यम से मैं मेरे माँ से या मेरे भाई लोगों से या मेरे फैमिली से मैं बातें कर सकता हूं। उसी तरह से हम परमेश्वर से कैसा बातें कर सकते हैं या उस सीक्रेट बातों को हम कैसा जान सकते हैं? जब हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में जो कोई भी जाता है और परमेश्वर की निकट जाके बातें करता है, परमेश्वर मैं तेरे निकट आया हूं, तो मुझसे बातें कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हर एक काम को छोड़ के आपसे बातें करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर को इस संसार में काम करने के लिए एक मनुष्य की जरूरत है और वो मनुष्य आप है। देखिए इस वचन में कैसा लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर से हम प्रार्थना के माध्यम से बातें कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। उसकी तैयारी कैसा करें, इसके बारे में परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर और मेरे ऊपर कान लगा, मैं तुझसे बोलूंगा और बड़ी बड़ी बातें और कठिनाई की बातें मैं तुझसे बोलूंगा जो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन तू समझ पाएगा क्योंकि मैं तुझे पवित्र आत्मा से भरा हूं और तू मेरे हर एक बातों को
को समझेगा और हर एक मेरे प्रजा को तू बचाएगा। जितने भी इस संसार में है सारे प्राण को बचाने के लिए परमेश्वर आपको चॉइस किया। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, प्रार्थना में लगेंगे, प्रार्थना में रहेंगे और उसकी हर एक सीक्रेट बातों को हम समझेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ राजा, तो राजा का राजा है प्रभु, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। पिता परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में आता हूँ। पिता परमेश्वर तू मुझसे बातें कर प्रभु। जो भाई मुझे देख रहा है, जो बहन मुझे देख रही है पिता परमेश्वर, वो लोग पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आ रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने आप को पिता परमेश्वर तेरे उपस्थिति में तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर प्रभु वो लोग अर्पण कर रहे हैं पिता परमेश्वर। तो उन लोगों से बातें कर पिता परमेश्वर, तेरी हर एक मर्जी को पिता परमेश्वर हमारा जीवन में तू पूरा कर प्रभु। प्रभु इस संसार की बातों को सुन सुन के पिता परमेश्वर हमारा प्रभु कान प्रभु तो मैला हो चुका है प्रभु, लेकिन तू तेरे पवित्र आत्मा से तू हमें भर और हमारा कानों को तू पवित्र कर पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे हर एक बातों को हम सुन सके पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे हर एक आवाज को हम सुन सके पिता परमेश्वर और समझ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं प्रभु पिता परमेश्वर, तो इस प्रार्थना को सुना। जो भाई जो बहन मुझे देख रहे हैं वो सारे भाई और बहन को पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथों पे सौंपता हूं पिता परमेश्वर। उनको पिता परमेश्वर तो पवित्र आत्मा से भर पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर तो तेरे वचन से भर पिता परमेश्वर, तेरे हर एक मर्जी को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर तो तेरे पवित्र आत्मा को उंडल पिता परमेश्वर उनके जीवन में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ये सारे प्रार्थना को तूने सुना, हमारे कानों को तू पिता परमेश्वर पवित्र किया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तेरे को आदर और महिमा देके प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ प्रभु। आमेन आमेन और आमेन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की प्रार्थना में हमेशा लगे रहो, परमेश्वर की वचन में हमेशा लगे रहो। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा वचन और ऐसा प्रार्थना के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको नए नए वचन से नए नए तरीके से आपसे बातें करेगा। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे और लोगों तक इस वचन को शेयर करोगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।